हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट साहब। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले नतीजों का सीजन हुआ है शुरू और आईटी कंपनियों के आए हैं कमजोर अब तक नतीजे। पहले तो इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, आईटी सेगमेंट पर भी, सेक्टर पर भी और रिजल्ट सीजन पर भी कैसा दिख रहा है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। मुझे लगता है शायद ये आईटी का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन था कि परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू बी गुड, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक द आउटलुक आल्सो डजंट अपीयर टू बी ऑल दैट ग्रेट, एटलीस्ट इन द इमीडिएट फ्यूचर। जिस तरह से कल एचसीएल ने जो एक्सपेक्टेशन था कि कल शायद वो अपग्रेड करेंगे अपने अर्निंग्स को, एज अगेंस्ट दैट उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। मुझे लगता है दैट द वे टीसीएस आल्सो केम आउट विद द रिजल्ट्स, ब्रॉडली यही इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि ओवरऑल आईटी में अभी भी प्रॉब्लम जरूर चल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज, विजिबिलिटी डेफिनेटली बहुत कम हो गई है। तो मुझे लगता है अभी भी एक बार जरा वेट करना चाहिए आईटी सेक्टर में कि ये कहां तक आके रुकते हैं, और शायद जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेट द थिंग्स सेटल डाउन और उसके बाद ही इस सेक्टर को वापस देखना चाहिए। लेकिन इसमें कोई दो राह नहीं है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, द फ्रंटलाइन मिड कैप एंड द फ्रंटलाइन कंपनीज बहुत अच्छे मैनेजमेंट में है, बहुत अच्छे मैनेज किए जा रहे हैं। वेरी गुड कंपनीज, वेरी गुड कैश फ्लोज। तो बट स्टिल वन शुड वेट एंड वॉच। ठीक बात है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखे आईटी कंपनियों को लेकर। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सीजन भी ऐसा ही रहेगा जैसा आईटी का है या थोड़ा बेहतर सर? कहाँ आपको लग रहा है कि नंबर्स ठीक आ सकते हैं? मुझे लगता है शायद ये कैपिटल गुड्स इंफ्रा में शायद नंबर्स में कम एज अ लिटिल गुड सरप्राइज, क्योंकि अगर हम देखें कि उनके ऑर्डर बुक जिस तरह से अच्छे चल रहे हैं, जिस तरह से विजिबिलिटी आने वाली है, तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स और इंफ्रा सेक्टर में जरूर एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। सेकेंड, मुझे लगता है वंस अगेन जो बहुत नोन है और काफी चल चुका सेक्टर है वो है डिफेंस। मुझे लगता है डिफेंस में भी डिफेंस कंपनीज को अभी हम ज्यादातर देख रहे हैं किस तरह से उनके ऑर्डर इनफ्लोज हो रहे हैं, और अभी भी इनके एग्जीक्यूशन पे कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। जस्ट लुकिंग एट द विजिबिलिटी दिस कंपनीज हैविंग, मुझे लगता है शायद ये डिफेंस कंपनीज आल्सो शुड डू प्रीटी वेल। और एफएमसीजी का जहां सवाल है, मुझे लगता है उसमें जरूर ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे हैं कि वॉल्यूम रिवाइवल रूरल में तो हो गया, अब अर्बन में भी उम्मीद है। तो नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स कभी भी ये सेक्टर एक अच्छा खासा मोमेंटम देके जाए, उसमें ऐसा पर्सनली लग रहा है। तो मुझे लगता है 3-4 सेक्टर वैसे हैं जहां पर वन शुड एक्सपेक्ट दैट द परफॉर्मेंस विल बी बेटर एज कंपेयर्ड टू द अदर सेक्टर्स। तो ये आपके कई सारे ऐसे सेक्टर से जहाँ नंबर्स बढ़िया आएंगे, मजबूत नंबर्स रह सकते हैं सर। लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या लग रहा है, मतलब क्या तेजी लग रही है, मंदी, या ऐसे टाइम पास टाइप वाला मार्केट है? अनिल जी, सर्टेनली ये मुझे लगता है शायद ये मार्केट इज स्टिल बेगिंग फॉर डायरेक्शन। मार्केट जो करंटली ट्रेड हो रहा है उसमें हमारे हिसाब से तो सर्टेनली एक ओवर वैल्यूएशन जोन में ट्रेड हो रहा है, और यहाँ से फ्रेश फिगर तो जब तक ये फ्रेश फिगर नहीं आता, मुझे लगता है शायद यहीं पर साइडवेज घूमता रहेगा। और अगर हम एफआई को भी देखें तो उनका भी एकदम एक चेकर्ड बाइंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि सस्टेन बाइंग हो रहा है। 2 दिन बाइंग, 2 दिन सेलिंग। सो जब तक कि एफआई डज नॉट रिटर्न वेरी फर्मली, मार्केट्स को एक टेलविंड मिलना बहुत मुश्किल है। डाउनसाइड में करेक्शन नहीं इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ओवरऑल डीआईएस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के पास काफी पैसा है और लोग काफी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। तो मैं यही समझूंगा कि मार्केट शायद एक टाइम वाइज करेक्शन जोन में रहेगा, और हो जाए तो बहुत अच्छा है। ग्लोबल और डोमेस्टिक में काफी सारे कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स हैं, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। सो आई वुड से दैट इट्स अ साइडवेज मूवमेंट मार्केट। शायद कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन यहां से भाग जाएगा ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम पास, थोड़ा कंसोलेशन, थोड़ा समय बिताने की कोशिश है एक तरफा तेजी के बाद बनती है, और होना भी चाहिए, कुछ गलत भी नहीं उसमें। बाजार रुक रुक कर चले तो बेहतर। आप बताएं सर, क्या पसंद है इस बाजार में आपको? कोई सेक्टर, कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं?
मैं समझूंगा कि यहाँ पर एक नया लिस्टेड स्टॉक है सीमेंस एनर्जी, उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। दो इट्स नॉट, इट्स अराउंड 3000 रुपीज के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जहां पर ओवर अ पीरियड ऑफ 18 to 24 इट कैन सरप्राइज एवरीवन ऑन द अपसाइड। मुझे लगता है ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएगी इसमें। तो आने वाले दिनों में शायद ये अभी लिस्टेड हुआ है जो सीमेंस के साथ डीमर्जर में, लेकिन नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में लगता है एक अच्छा डिसेंट, बहुत अच्छा डिसेंट रिटर्न देके जाएगा। तो इसमें ध्यान देना चाहिए। फार्मा में वंस अगेन सिलेक्ट स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। सन फार्मा में कहूंगा, लुपिन में कहूंगा, और खास करके द टॉप पिक में डीवीज लेबोरेटरी है, जो आने वाले 1-2 सालों में इट कैन सरप्राइज एवरीवन ऑन द अपसाइड। द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे आर बैकिंग एंड जिस तरह से वो यूरोप में भी बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर चुके हैं, तो दिविस को भी एक बार ध्यान देना चाहिए उसमें। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स दैट वी थिंक वी लाइक। लार्सन एंड टुब्रो इज another stock that we like a lot on a longer term basis. फार्मा शेयर पर पॉजिटिव और बुलिश हैं दिलीप सर, और डिवीज तो सबसे बेस्ट है ही है, सन और लुपिन भी पसंद आ रहा है। सीमेंस एनर्जी जो सीमेंस से अलग होकर लिस्ट हुई है अलग से ये कंपनी, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है, बढ़िया तेजी यहाँ बनती हुई दिख रही है, और बढ़िया एक्शन यहाँ पर भी आपके लिए। दिलीप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए।